प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान पर भी बड़ा हमला बोला है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई। पाकिस्तान आतंकवाद प्रॉक्सी वॉर के सहारे है। आतंकी आका मेरी आवाज सीधे सुन रहे हैं। नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, ये कहा गया। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से बोला जोरदार हमला, ये आपने सुना। संजय मैसन सर, समय समय पर पाकिस्तान ने ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं जिससे पता चलता है कि वो किस तरीके से जो कहता है वो करता नहीं है, बल्कि उसके उलट वो तमाम ऐसी चीजें करता है जिससे गलत संदेश दुनिया भर में जाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का सीधा हमला पाकिस्तान पर, एक सीधा मैसेज भी पाकिस्तान। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सीधा मैसेज दिया है। और आप देखिए, इतिहास से गवाह है, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी तब से लेके आज तक पाकिस्तान हमेशा हमारे देश में दखल अंदाजी देता आया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉक्सी वॉर। पहले तो कन्वेंशनल वॉर किया उसने 47, उसके बाद 65 में, 71 में, कारगिल में, और अभी वो आतंकवाद का प्रॉक्सी वॉर का फ़ायदा उठा रहा है। और वो पाकिस्तान की, मैं जब बोलूँगा पाकिस्तान, मैं बोलूँगा ये पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान ISI, वो सेना जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो पाकिस्तान तो उनके कंट्रोल में है। और वो सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका बहुत इरादा यही है कि इंडिया के साथ लड़ाई करते रहो। और प्रॉक्सी वॉर सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका उनको सूट करता है क्योंकि वो सस्ता है, टिकाऊ है, भाड़े के उनको वो मिल जाते हैं टेररिस्ट लड़ने के लिए। खुद पाकिस्तान सेना नहीं लड़ना चाहती है क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान की सेना को हम बुरी तरह हर 71 में अगर हमने 90,000 उनके कैदी पकड़े थे, हिंदुस्तान की टेरिटरी में रखे थे, साफ जाहिर है कि पाकिस्तान सेना की लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन वो टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म, और वो करता रहेगा। आप देखिए, आज भी कर रहा है। आप जम्मू रीजन में देख लिए, फिलहाल कुपवाड़ा सेक्टर में हुआ है, ये करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और भारतीय सेना को और हमारे पूरे देश को एकजुट होके उनको कड़ा जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा सर। राजेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश कुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि करगिल का जब जब जिक्र होता है हमें यह भी याद आता है कि जब जब पाकिस्तान के तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। लेकिन अब वॉर का अंदाज बदल गया है। प्रॉक्सी वॉर एक तरह की लड़ी जा रही है नॉन स्टेट एक्टर्स और आतंकवादियों के जरिए। अब हम कितने सक्षम नजर आते हैं बीते 25 सालों में इसका मुकाबला करने? देखिए, जो पिछले 25 सालों में पाकिस्तान ये तो सीख गया है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वो हमारे साथ कर नहीं सकता है। और मैं ये भी कहूँगा कि जब 25 साल पहले जब हमने कारगिल में युद्ध किया, हमने अपना ही एक हाथ अपने पीछे बांध दिया था जब हमने कहा था कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। और जो हमने उसके लिए जो एक्स्ट्रा कैजुअल्टीज़ हमने भुगती हैं वो हमारे शौर्य का प्रतीक है। लेकिन पाकिस्तान अभी तक सीखा नहीं है। प्रॉक्सी वॉर उन्होंने बीच में थोड़ी सी कम कर दी थी, लेकिन अब फिर पिकअप हो गई है क्योंकि उनका प्रेशर जो है, पाकिस्तान का प्रेशर अफगानिस्तान से बढ़े जा रहा है।
तो मेरे ख्याल से वो जो है, जो एलीट, जो पाकिस्तानी जनरल्स जो कंट्रोल करते हैं उस कंट्री को, वो चाहते हैं कि उनका ध्यान, जो पॉपुलेशन का ध्यान है, वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम से हटा रहे, और इसीलिए वो पाकिस्तान, वो इंडिया और कश्मीर की बात करते हैं, जबकि उनके ऊपर एक बड़ी विपदा है अफगानिस्तान की, जिन्होंने कुछ ही, आई थिंक इस हफ्ते ही बोला है कि हम ड्यूरेंट लाइन को बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और जो उनका प्रॉक्सी था तालिबान अफगानिस्तान में, वही उनके पीछे चढ़ के बोल रहा है कि हम ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप ये सोचिए कि प्रॉक्सी वॉर में जो ये गेम खेल रहे हैं पाकिस्तानी जनरल्स, मेरे हिसाब से उनको सोचना चाहिए कि आगे जाके यही प्रॉक्सीज उनको क्या बोलेंगी। तो जब जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था, यू कांट हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम नॉट टू बाइट, तो वही मेरे ख्याल से वो सबक उन्होंने लिया नहीं है। प्रॉक्सी वॉर कर तो रहे हैं, लेकिन कब तक चलेगी? बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये प्रॉक्सी वॉर चल तो रही है, लेकिन कब तक चलेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ भी कर दिया।